आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइफ वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम क्लास 3 साइंस और उसका नया यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 9, लाइफ साइकिल ऑफ आ फ्लावरिंग प्लांट। आप अपने उसको ओपन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी तो बच्चों, लाइफ साइकिल आपको याद था ना, हमने कहा था कि जैसे हमने पहले मुख्तलिफ एनिमल्स की लाइफ साइकिल को स्टडी किया था। लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी, साइकिल मैंने चक्कर। तो एक एनिमल जैसे बड़ा होने के दौरान जब वो छोटा सा बेबी होता है, उसके बाद फिर बड़ा होता है, तो वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है ना। इसी तरह प्लांट्स भी जौन सा है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं। और प्लांट जौन से हैं वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स जौन सी हैं, यानी खसूसियात, खास बातें में अपने वालदैन से मिलते जुलते होते हैं। देखो, अब हम जब नीचे आपको देखो पिक्स बनी नज़र आ रही है ना, ये सनफ्लावर का प्लांट नज़र आ रहा होगा, या राइस आप जो खाते हो, या मैंगो जो आप खाते हो। तो मैंगो जो बनता है वो कैसे बनता है भला? मैंगो को इतना बड़ा दरख्त बन जाता है, उसका फल बनता है। वो छोटी सी जो गुठली होती है ना, उसको हम ज़मीन में बोते हैं, उसी से वो बड़ा होकर पहले एक पौधा बनता है, फिर जो है दरख्त बन जाता है और उसके ऊपर फल लग जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जो राइस होता है उसके बीज होते हैं, बीज को हम ज़मीन में बोते हैं, उनसे पौधा बनता है और उसके ऊपर राइस लगते हैं। ठीक है। इसी तरह से बेटा सारे प्लांट जो से हैं वो पहले छोटे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ये प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल में किन किन स्टेप से गुजरते हैं, यानी छोटे होने से लेकर बड़े होने तक प्लांट के ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेप्स कौन कौन से हैं। जी तो बच्चों, अब हम ये पढ़ते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट किस तरह से ग्रो करते हैं, कैसे बड़े होते हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या होता है। लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था ना कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं। तो देखो, आप खुद बड़ा सोचो, हम जब प्लांट को ग्रो करना हो तो क्या करते हैं? हम सबसे पहले ज़मीन में क्या डालते हैं? वेरी गुड, सीड डालते हैं। ठीक है। जब ज़मीन मट्टी के अंदर सॉइल में हमने सीड को डालते हैं, तो क्या सीड को डालकर बस और कुछ नहीं करना होता कुछ, या हमें उसको सीड को ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं? सीड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। हम पानी डालेंगे ना उसको, जब वो पानी पिएगा तो फिर ज़ाहिर है वो सीड ग्रो करेगा। ठीक है। और साथ उसको एयर भी चाहिए होती है। आप देखो, जो जब हम बीज डालते हैं तो ज़मीन को खोदते हैं। ठीक है। इसलिए खोदते हैं ताकि उसकी मिट्टी के अंदर एयर चली जाए अच्छी तरह से। ठीक है। तो इस तरह से हम बीज जो सा है सीड को ज़मीन के अंदर डालते हैं और साथ पानी उसको देते हैं, साथ उसको एयर चाहिए होती है। फिर सॉइल से वो जो है ना जो हीट लेता है, उसके नतीजे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सीड के अंदर अल्लाह ताला ने उसके लिए फूड रखी होती है। उस फूड को इस्तेमाल करते हुए वे ग्रो करना शुरू करता है। इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। सीड का ग्रो करना, सीड में से नन्हे से पौधे का बाहर निकलना क्या कहलाता है? सीड जर्मिनेशन। अच्छा, अब सीड जौन सा है वो प्लांट जौन सा है वो सीड के अंदर स्टोर्ड फूड को इस्तेमाल करके आहिस्ता आहिस्ता छोटी सी जौन सा ना वो सीडलिंग बाहर निकलता है। वो सीडलिंग आहिस्ता आहिस्ता जब ज़मीन से बाहर आ जाता है तो उसके बाद जौन सा है एक नन्हा सा पौधा बन जाता है। इसको हम कह सकते हैं इन्फेंट प्लांट। ये क्या कहलाएगा? इन्फेंट प्लांट। एक सीड को ग्रो करने के लिए 2 दिन से लेकर 10 दिन का टाइम चाहिए होता है। ठीक है। 2 से 10 दिन के अंदर एक सीड जो है वो जर्मिनेट करके एक छोटे से वो ज़मीन से बाहर निकलता है और इन्फेंट प्लांट बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो इन्फेंट प्लांट बनता है ये अपनी शुरू के अंदर जो फूड होती है, जो इसके सीड में स्टोर्ड होती है, उसी फूड को इस्तेमाल करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे जो पत्ते लगते हैं तो ये लीफ अपनी फूड खुद बनाना शुरू कर देते हैं। सॉइल से ये वाटर को लेते हैं,
और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इस तरह इन्फेंट प्लांट, इसी तरह अब ये जो इन्फेंट प्लांट है वो बड़ा होने लग पड़ता है और उसकी और ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी, ढेर सारे उस पर लीव्स लगेंगे, उसकी रूट ज़मीन में और ज़्यादा चली जाएंगी तो फिर ढेर सारा पानी ले, ठीक है। तो इस तरह रूट ज़मीन के अंदर जाती हैं और वो वाटर लेती हैं सॉइल से, एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, अपनी फूड तैयार करते हैं और बड़े होते जाते हैं, ठीक है। और इन पे फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रांचेस जो उनसी बनती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बनने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब ये एक बड़ा प्लांट बन गया होता है। अब ये जो बर्ड्स बनते हैं, इन बर्ड्स के ऊपर नेक्स्ट स्टेज में आप देखोगे फ्लावर बनते हैं, ठीक है। वो फ्लावर जो सा है, जैसे आपको सनफ्लावर नज़र आ रहा है ना, इतना प्यारा सा फूल है येलो कलर का, तो ये येलो कलर के फ्लावर एक नहीं दो नहीं ढेरों फ्लावर लगते हैं, ठीक है। और इन फ्लावर्स के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है। इस तरह फ्लावर जो है इन बीजों से अगला नया प्लांट वो ग्रो करेगा, उसको हम दोबारा उस बीज को जब हम ज़मीन में डालेंगे तो वो जर्मिनेट करके नया एक प्लांट बना देगा, ठीक है। इस तरह से ये एक लाइफ साइकिल चलता रहता है। देखो स्टेप क्या आया, पहले सीड, सीड से क्या बना इन्फेंट प्लांट, इन्फेंट प्लांट से एक बड़ा प्लांट बना ग्रो करके, और उससे क्या बने फ्लावर, और फ्लावर्स के अंदर दोबारा क्या है सीड, और उन सीड से नया प्लांट जिंदगी उसकी वजूद में आएगी, ठीक है। चलो अब अगले पेज पर हम ये देखते हैं कि रोज प्लांट कैसे ग्रो करता है। अच्छा तो बच्चों अब हम नए पेज पर पढ़ते हैं कि रोज प्लांट जो सा ना उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। आप देखते हो ना बाग में जाते हो तो इतने प्यारे प्यारे रेड कलर के आपको रोज नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये रोज प्लांट का जो लाइफ साइकिल है ये भी उसी तरह जैसे पीछे आपने सनफ्लावर का पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज भी आती है, ठीक है। अभी देखो आप पहले पेज पर आप देख रहे हो कि आपको नीचे पिक्स बनी नज़र आ रही हैं, तो इसमें उसी तरह से हम क्या करेंगे कि रोज़ प्लांट को के जो सीड होंगे उनको ज़मीन में बोएंगे, ठीक है। वो सीड जो है ना अपनी फूड को इस्तेमाल करेंगे, ज़मीन से जो है ना वाटर वगैरह को लेंगे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करेंगे। इस तरह वो ज़मीन से बाहर एक छोटा सा पौधा निकलेगा, वो पौधा बड़ा होता जाएगा, ज़मीन से वाटर लेगा, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करेगा, ठीक है। इस तरह जब वो बड़ा होता जाता है तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फिर ब्रांचेस बनती हैं, फिर ब्रांचेस के ऊपर जो है फ्लावर लगते हैं, इतने खूबसूरत से आपको ब्यूटीफुल से फ्लावर नज़र आते हैं ना रेड कलर के रोज़ के। तो इसका लाइफ साइकिल भी उसी तरह से है और उसी फ्लावर के अंदर उसके नए सीड्स बनते हैं, ठीक है। अगले पेज पर इसका एक दूसरा मेथड भी बताया गया और वो है ग्राफ्टिंग। तो हम देखते हैं ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं। अच्छा बच्चों, दूसरा जो मेथड होता है ना रोज प्लांट को रिप्रोड्यूस करने का, उसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखो ग्राफ्ट का मतलब होता है उसका एक छोटा सी हम ब्रांच को काट लेते हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर एक तरीका तो हमने पढ़ा था ना, सीड के ज़रिए रोज प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, यानी सीड को ज़मीन में डालते हैं और उससे पौधा बनता है और उसके ऊपर फ्लावर लगते हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो फ्लावर वाला पौधा होता है जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो हम उसमें से एक जो वुडन पार्ट होता है ब्रांच उसको काटते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी उस रोज़ प्लांट से हिस्से को, लकड़ी को काट लेते हैं, जैसे आपको नीचे तस्वीर में दिखाया गया है। अब इसके दो तरीके होते हैं, काटने के बाद या तो हम उसको ज़मीन में बो दें, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसको दूसरे रोज़ प्लांट के ऊपर लगाएं, ठीक है। और दूसरे प्लांट के ऊपर लगाकर आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर कि एक टुकड़े के ऊपर दूसरा टुकड़ा लगाया गया और उसको रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो आपस में गिरे ना, ठीक है। और वहाँ जो ना लगाने के बाद अल्लाह ताला का निज़ाम ये होता है कि ये भी ग्रो करना शुरू कर देता है, और जो ये ग्रो करते हैं ना इसके ऊपर भी प्यारे प्यारे फिर उसी तरह से रोज़ के मुख्तलिफ कलर के फ्लावर आने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में क्या है, एक तरीका कि उसकी ब्रांच को काट कर ज़मीन में बो दो, ठीक है, और उसकी रूट्स बन जाएंगी, रूट ज़मीन में चली जाएंगी और ऊपर जो स्टेम होगा उसके ऊपर लीव्स और फ्लावर आ जाएंगे। और दूसरा तरीका कर क्या है कि एक लकड़ी के हिस्से को काट कर वुडन पार्ट को दूसरे
पौधे के ऊपर लगा दिया जाए और उसके नतीजे में वो पौधा भी फिर रोज़ का पौधा बन जाएगा और वहाँ भी फ्लावर वगैरह लगने लग पड़ेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब आप घर में अपने पार्ट पे जो रोज़ प्लांट है उसको ऐसे ग्रो करके देख सकते हो। अब यहाँ इस चैप्टर के अंदर हमने फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ मेथड देखे हैं और उन सब में आपने ये देखा कि आम तौर पर फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन का आगाज़ किससे होता है? सीड से, और ये मुख्तलिफ लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। अब मेरा बेटा आपने क्या करना है, बुक से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, नोट से एक्सरसाइज को हल करना है और अच्छी तरह से इसको समझकर याद करना है। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।